गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट्स। सभी स्टूडेंट्स का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अंकित तिवारी में स्वागत करता हूं। और जो आज हमारा जो बुकेब का लेक्चर है वो 7 लेक्चर है तुम्हारा। इससे पहले मैं 6 लेक्चर करा चुका हूं। और ये जो चल रहा है वो सेट नंबर 4 है, और सेट नंबर 4 में लगभग मैंने 10 के करीब वर्ड कराए थे। अब हमारे पास में 10 वर्ड से आगे चलते हैं, और मैंने बताया था कि जितनी यहाँ पे ये बुकेब है, जितने वर्ड है तुम्हारे, ये सब कैसे वर्ड है तुम्हारे, इंपोर्टेंट वर्ड, इंपोर्टेंट वर्ड है। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे हमारे पास में कौन सा वर्ड है, यहाँ पे ये 11th वर्ड है। कौन सा है यहाँ पे? 11। तो जैसे मैं बात करूं यहाँ पे जो हमारे पास में जो पहला वर्ड है वो है तुम्हारा एलोनगेट करना। क्या करना होता है? एलोनगेट। अगर मैं एलोनगेट के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है? वर्ब होती है। क्या होता है तुम्हारे? वर्ब। ठीक है ना। अगर मैं इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? इंग्लिश मीनिंग। तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है टू बिकम लॉन्गर या टू मेक समथिंग लॉन्गर। यानी किसी चीज को, यानी कोई चीज टू बिकम लॉन्ग, कोई चीज बहुत ज्यादा लंबी होना या किसी चीज को बहुत ज्यादा लंबा करना। तो यानी हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका? किसी चीज को लंबा करना। अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? सिनोनियम। तो इसके सिनोनियम्स क्या होता है तुम्हारा? यानी इनलार्ज करना किसी चीज को, या फिर क्या करना तुम्हारा? एक्सटेंड करना, या फिर क्या करना? यानी लेंथन करना, या क्या करना? वाइडन का। क्या करना तुम्हारा? वाइडन। यानी किसी चीज को फैलाना, यानी किसी चीज को बड़ा करना। यानी किसी चीज को इनलार्ज कर रहे हो, या किसी चीज को एक्सटेंड कर रहे हो, या फिर क्या करो? लेंथन कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो? वाइडन कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम्हारा? वाइडन। जैसे मैं इसके यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? यूजेज। तो तुम्हारे मेडिकल यानी प्रोसीजर्स हैव एलोंगेटेड द कैरियर्स ऑफ मेनी एथलीट। जो मेडिकल की प्रोसीजर्स हैं वो क्या कर चुकी हैं? बढ़ा चुकी हैं कैरियर्स ऑफ मेनी एथलीट्स, यानी कई एथलीट्सों के कैरियर को। जो आधुनिक जो प्रणाली है तुम्हारी, मेडिकल प्रणाली है, उन्होंने क्या किया है? लंबा किया है। किसको? कई एथलीट्स के कैरियर वगैरह को। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे तुम्हारा? एलोंगेट बोले। क्या बोलेंगे तुम्हारा? एलोंगेट। क्योंकि आजकल ऐसी ऐसी मेडिकल फैसिलिटी आ रही है जिससे कई आदमियों या व्यक्तियों की क्या हो रही है? तुम्हारी एज क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे तुम्हारा? यानी एलोंगेट करना। क्या करना तुम्हारा? एलोंगेट। तो एलोंगेट का मतलब होता है किसी चीज को लंबा करना या किसी चीज को बढ़ाना। अब हमारे पास में वर्ड आता है तुम्हारा, देखो यहाँ पे एल्ट्रिस्ट। ये बड़ा अच्छा वर्ड होता है तुम्हारा एल्ट्रिस्ट, और कई बार वन वर्ड वगैरह में इसको पूछता रहता है। अगर मैं यहाँ पे एल्ट्रिस्ट की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? एल्ट्रिस्ट। तो जो एल्ट्रिस्ट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है अपने आप में? ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। अगर इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? इसके इंग्लिश मीनिंग। तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग क्या होता है तुम्हारा? अनसेल्फिश। क्या होता है तुम्हारा? अनसेल्फिश। यानी कोई व्यक्ति अनसेल्फिश, कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो यानी दूसरों के बारे में चिंतित रहता है, यानी वेलफेयर को लेके। यानी जो कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, जो हमेशा संबंधित होता है दूसरों के वेलफेयर से। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं तुम्हारा? एल्ट्रिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्ट्रिस्ट। यानी एल्ट्रिस्ट का मतलब हो गया तुम्हारा अनसेल्फिश होता है, कंसर्न होता है फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर, यानी जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं तुम्हारा परोपकारी। क्या बोलते हैं तुम्हारा? परोपकारी। तो कई लोग होते हैं जो दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं कि भाई इसका हम अच्छा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? एल्ट्रिस्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एल्ट्रिस्ट। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे हमारे अभी रतन टाटा पास अवे हो गए, तो रतन टाटा क्या था, जैसे कोविड में उन्होंने काफी क्या किया? पैसा डोनेट किया। तो ऐसे व्यक्ति को, तो रतन टाटा में कैसे व्यक्ति थे? यानी बड़े एल्ट्रिस्ट पर्सन थे। कैसे थे तुम्हारे? एल्ट्रिस्ट। तो एल्ट्रिस्ट का ही मीनिंग होता है तुम्हारा जो दूसरों के बारे में क्या है? सोचता है, ज्यादा उसके बारे में कंसर्न रहता है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? एल्ट्रिस्ट। यानी हिंदी मीनिंग क्या होता है? परोपकारी। क्या होता है तुम्हारा? परोपकारी। अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? सिनोनियम। तो इसका जो सिनोनियम्स होता है वो क्या होता है? यानी बेनवोलेंट हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? बेनवोलेंट हो गया। या फिर क्या हो गया? बेनिफिशियंट हो गया। या क्या हो गया? जेनरियस हो गया। या फिर क्या हो गया तुम्हारा? मैग्निनिमियस हो गया। या क्या हो गया? म्यूनिफिशियंट। क्या हो गया? म्यूनिफिशियंट। यानी इसका जो सिनोनियम्स होते हैं वो क्या होता है? यानी कोई व्यक्ति क्या है तुम्हारा? बेनवोलेंट है, या क्या है तुम्हारा? बेनिफिशियंट है, या फिर क्या हो गया तुम्हारा? जेनरियस हो गया, या फिर क्या हो गया? मैग्निनिमियस हो गया, या क्या हो गया? म्यूनिफिशियंट। क्या हो गया तुम्हारा? म्यूनिफिशियंट। जैसे यूजेज की बात करो यहाँ पे, हिज मोटिव ऑफ डोनेटिंग द मनी
बाज एल्ट्रिस्ट नॉट फॉर अ पब्लिक। तो अब बताओ यहाँ पे, तो एल्ट्रिस्ट वर्ड समझ में आ रहा है कि हिज मोटिव ऑफ डोनेटिंग, उसका मोटिव है डोनेट करने का मनी बाज एल्ट्रिस्ट, यानी कैसा था, परोपकार, नॉट फॉर अ पब्लिक, यानी पब्लिक के लिए। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं, तुम्हारा एल्ट्रिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, एल्ट्रिस्ट। अब आते हैं हमारे पास में, देखो यहाँ पे एंटीथेसिस। एंटीथेसिस की बात करूँ यहाँ पे, अगर इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूँ एंटीथेसिस, तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है एंटीथेसिस का, वो होता है तुम्हारा द एग्जैक्ट अपोजिट। कोई चीज क्या होती है, बहुत ज्यादा अपोजिट होती है, एक दूसरे के क्या होती है, तुम्हारी विरोधाभास में होती है। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीथेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारे, एंटीथेसिस। जैसे पार्टी होती है तुम्हारी, जैसे मैं कांग्रेस की और कांग्रेस और बीजेपी की बात करूं, तो ये एक दूसरे के कैसे तुम्हारे एंटीथेसिस हैं। क्या है तुम्हारा, एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस का मतलब हो गया जो आपस में क्या हो गया तुम्हारा, अपोनेंट है, यानी विरोधी है तुम्हारे, ठीक है ना, यानी विरोधाभास करने वाली चीज। जैसे इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते कैसे हमेशा विरोधाभास वाले हैं, तो एंटीथेसिस होता है वो अपने आप में नाउन होता है, और इसका जो मीन्स होता है वो क्या होता है, द एग्जैक्ट अपोजिट। अगर जैसे मैं सिनोनिम्स की बात करूं, किसकी, ऐसे हिंदी मीनिंग क्या होता है, विरोधाभास होना। अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, सिनोनियम, तो इसका सिनोनियम्स क्या होता है तुम्हारा, यानी रिवर्स होना, कॉन्ट्रेरी होना, या एंटोनियम्स होना, या यानी ऑबवर्स होना। क्या होना तुम्हारा, ऑबवर्स होना, ठीक। यानी क्या हो गया तुम्हारा, रिवर्स हो गया, कॉन्ट्रेरी हो गया, एंटोनियम्स हो गया, और क्या हो गया, ऑफ वर्ड्स हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, ऑफ वर्ड्स। जैसे मैंने यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, यूजेज, तो यूजेज क्या होगा, गॉड इज द एंटीथेसिस ऑफ एविल। जो गॉड गॉड है वो क्या है तुम्हारा, विरोध में, किसके, बुराइयां, तो बुराइयों के विरोधाभास में कौन है तुम्हारा, गॉड है। तो ऐसी वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, एंटीथेसिस। क्या बोलेंगे तुम्हारा, एंटीथेसिस। तो एंटीथेसिस का मतलब हो गया विरोधाभास में, किस में तुम्हारा, विरोधाभास में। अब आता है हमारे पास में नेक्स्ट वर्ड, ठीक है ना, और नेक्स्ट वर्ड का मीन्स होता है गोल। क्या होता है तुम्हारा, गोल। अगर गोल के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं, तो जो गोल का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, वर्ब होता है। क्या होता है तुम्हारा, वर्ब, ठीक है ना। अगर इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, इंग्लिश मीनिंग, तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है, वेरी इरिटेटिंग और एनोइंग, यानी कोई व्यक्ति कैसा होता है, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा होता है, या एनोइंग यानी गुस्सा हो जाना। क्या होना तुम्हारा, गुस्सा हो जाना, यानी इरिटेटिंग होना, या फिर क्या होना तुम्हारा, एनोइंग होना। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, यानी बड़े गोल है। तो गोल क्या होते हैं, अपने आप में वर्ब होते हैं, किसी यानी क्रोधित करना, किसी को गुस्सा करना, ठीक है ना, गुस्सा हो जाना या एनोइंग होना, ठीक। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, वेरी इरिटेटिंग या एनोइंग। तो इसके जो हिंदी मीनिंग क्या होता है तुम्हारा, किसी को गुस्सा दिलाना। क्या करना तुम्हारा, गुस्सा दिलाना, है किसी को परेशान करना। इसका जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है तुम्हारा, वैक्स हो, क्या होता है तुम्हारा, वैक्स हो गया, और क्या हो गया, वैक्सन्स हो गया, और क्या हो गया, इरिक्सम हो गया, और क्या हो गया, इन्फ्यूरिएट। क्या हो गया, इन्फ्यूरिएट, या फिर क्या हो गया, इर्कसम। क्या हो गया तुम्हारा, इर्कसम। यानी अगर मैं गोल की बात करूं, किसकी बात करूं, गोल, तो जो गोल का जो सिनोनिम्स होता है वो क्या होता है तुम्हारा, यानी वैक्स होता है, या फिर क्या होता है, वैक्सेशंस होता है, या फिर क्या होता है, इरिक्सम होता है, या फिर क्या होता है, इन्फ्यूरिएट होता है, और फिर क्या होता है, इर्कसम होना। क्या होना तुम्हारा, इर्कसम होना। अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, यूजेज, यानी इट वुड बी गेलिंग टू लॉज योर जॉब बिकॉज ऑफ अ डिस्प्यूट विद द कस्टमर। इट वुड बी गोइंग टू, यानी वो क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा, टू लॉज, यानी उसने लॉस की अपनी जॉब, क्योंकि ऑफर डिस्प्यूट विद द कस्टमर, क्योंकि उसका डिस्प्यूट था वो किसके साथ में था, कस्टमर के साथ में, ठीक। तो उसने क्या करेगा अपनी, यानी वो क्या हो गया, गुस्सा हो गया, जब टू लॉज उसने अपनी जॉब को खोया। तो अब बताओ गोल का मतलब क्या रहता है, तो गोल का मतलब हो गया तुम्हारा किसी चीज का गुस्सा होना, किसी को गुस्सा करना, किसी को इरिटेट करना, ठीक। तो अब जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे रेप्लिका। अगर मैं रेप्लिका की बात करूं, किसकी बात करूं, रेप्लिका, तो ठीक, जो रेप्लिका होता है वो अपने आप में क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है तुम्हारा, नाउन, ठीक। अगर मैं इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग, यानी किसी चीज की बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होना। क्या होना तुम्हारा, एग्जैक्ट कॉपी होना। तो ऐसी वर्ड को हम क्या बोलते हैं, रेप्लिका। क्या बोलेंगे तुम्हारा, रेप्लिका, ठीक। तो अगर जैसे हिंदी मीनिंग होता है इसका, क्या होता है तुम्हारा, प्रतिकृति। क्या होता है तुम्हारा, प्रतिकृति। जैसे कई स्टेचू होते हैं, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए तुम्हारे, इनके जो स्टेचू वगैरह तो बिल्कुल कैसे होते हैं, बिल्कुल कैसे होते हैं तुम्हारे, रेप्लिका होते हैं। क्या होते हैं तुम्हारा, रेप्लिका, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी किसी चीज की, ठीक है। जैसे भगत सिंह वगैरह की स्टेचू वगैरह हैं, तो ये कैसे होते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी तुम्हारा। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, रेप्लिका बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेप्लिका।
अगर इसके मैं सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं, सिनोनियम, तो इसका जो सिनोनियम्स होता है वो क्या होता है, किसी चीज को कॉपी करना होता है, या फिर क्या होता है मॉडल करना होता है, या फिर क्या होता है डमी, या क्या होता है यानी इमिटेशन, और क्या होता है डुप्लीकेट, क्या होता है तुम्हारा डुप्लीकेट होना, यानी किसी चीज की कॉपी होना एग्जैक्ट। जैसे कई बार शूज आते हैं तो वो भी क्या आते हैं तुम्हारे कॉपी वगैरह के आते हैं, जैसे नाइकी हो गया तो उनके क्या होता है एग्जैक्ट कॉपी होता है। ऐसे क्या हो गया तुम्हारा मॉडल हो गया तुम्हारा, और क्या हो गया डमी हो गया, और क्या हो गया इमिटेशन हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे डुप्लीकेट, क्या हो गया तुम्हारा डुप्लीकेट। अगर इसके यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे यूजेज, अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं, इट इज एन ऑथेंटिक रेप्लिका ऑफ एन एंशियंट ग्रीक अर्न, यानी ये क्या है तुम्हारे इट इज एन ऑथेंटिक रेप्लिका, यानी बिल्कुल सच्ची जो क्या प्रति करती है ऑफ एंशियंट ग्रीक, जो प्राचीन एंशियंट ग्रीक थी उसकी क्या थी बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी थी। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पे रेप्लिका बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे रेप्लिका। तो रेप्लिका का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है नाउन होता है, क्या होता है नाउन। अगर जैसे मैं बात करूं यहाँ पे डोरमेंट, किसकी बात करूं यहाँ पे डोरमेंट, तो जो डोरमेंट होता है ना, डोरमेंट का इंग्लिश मीनिंग होता है, क्या होता है तुम्हारे इंग्लिश मीनिंग, यानी नॉट एक्टिव और ग्रोइंग नाउ, जो हाल फिलहाल में कोई एक्टिव नहीं है तुम्हारा, क्या नहीं है तुम्हारा ना ग्रोइंग अवस्था में ना एक्टिव अवस्था में, बट एबल टू बिकम एक्टिव और टू ग्रो इन द फ्यूचर। लेकिन इसकी क्या होती है संभावना हो सकती है ग्रो करने की, किस्मत तुम्हारे फ्यूचर में, किस्मत हो सकती है तुम्हारी फ्यूचर में। कोई ऐसी चीज जो अभी तुम्हारी क्या नहीं है तुम्हारी, यानी सुस्त अवस्था में अभी कोई भी मतलब ग्रो नहीं कर रही है तुम्हारी, और बिल्कुल एक्टिव अवस्था में नहीं है, लेकिन फ्यूचर में क्या हो सकती है वो ग्रो कर सकती है, और क्या हो सकती है तुम्हारी एक्टिव हो सकती है। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं डोरमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे डोरमेंट। जैसे कई जगह पे जैसे ज्वालामुखी वगैरह होते हैं जापान वगैरह में कई जगह, तो वो क्या होते हैं कुछ टाइम के लिए क्या होते हैं तुम्हारे, यानी ग्रो नहीं कर रहे होते एक्टिव नहीं होते, लेकिन कभी फिर कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाते हैं एक्टिव हो जाते हैं। ऐसे अभी तुम स्टडी कर रहे हो तो तुम क्या है कि अभी जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लगेगी तो कौन सी अवस्था में माने जाओगे, डोरमेंट में माने जाओगे, लेकिन बाद में सफल हो गए तो तुम क्या हो गए तुम्हारे, यानी फ्यूचर में क्या कर सकते हो तुम ग्रो भी कर सकते हो। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे डोरमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे डोरमेंट। अगर जैसे मैंने क्या बताया नॉट एक्टिव और ग्रोइंग नाउ बट एबल टू बिकम एक्टिव और टू ग्रो इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में क्या हो सकता है बढ़ सकता है, यानी अगर मैं इसके हिंदी मीनिंग की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, यानी प्रसुप्त होना, यानी प्रसुप्त अवस्था में, ठीक। अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे सिनोनियम, तो इसका जो सिनोनियम होता है वो क्या होता है, यानी लेटेंट होना, यानी छिपा होना, या फिर क्या होना तुम्हारा इनर्ट होना, इनर्ट अवस्था में होना, या क्या होगा यानी कॉम कॉम कॉमटोस हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा अस्लीप हो गया, क्या हो गया तुम्हारा स्लीप यानी नींद में, यानी लेटेंट हो गया, इनर्ट हो गया, कॉमटोस हो गया, और क्या हो गया स्लीप हो गया, ठीक। अगर जैसे इसकी मैं बात करूं, द लॉन्ग डोरमेंट वोल्केनो हैज रिसेंटली शॉन साइन ऑफ इरप्टिंग, जो तुम्हारा लंबे समय से वोल्केनो क्या था सुप्त अवस्था में था, उसने हाल ही में क्या दिखाया इरप्टिंग, यानी फूट यानी इरप्टिंग सैन, इरप्टिंग का मतलब होता है यानी फूटने के वो क्या है सैन दिखाए हैं। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पे डोरमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे तुम्हारे ड्राई, यानी अब यानी सुप्त अवस्था से बाहर निकलने के क्या दिखाए हैं साइन दिखाए हैं। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं डोरमेंट, और डोरमेंट अपने आप में क्या होता है एडजेक्ट होता है, क्या होता है एडजेक्टिव। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ पे ये वर्ड्स समझ में आ रहे होंगे। जैसे अब मैं बात करूँ यहाँ पे, जैसे मैंने बोला प्रीकॉशियस, देखो प्रीकॉशियस होता है क्या है, अगर मैं प्रीकॉशियस की बात करूं तो ये अपने आप में क्या होता है ये एडजेक्टिव होता है, क्या होता है एडजेक्टिव, यानी जो प्रीकॉशियस वर्ड होता है वो क्या होता है एडजेक्टिव होता है। अगर मैं इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, हैविंग डेवलप्ड पर्टिकुलर एबिलिटीज एंड वेज ऑफ बिहेविंग एट अ मच यंगर एज देन यूजुअल, यानी हैविंग डेवलप्ड पर्टिकुलर एबिलिटी एंड वेज ऑफ बिहेविंग एट अ मच यंगर एज देन यूजुअल। तो समझ में आ रहा हो कोई व्यक्ति होते हैं जिसमें कोई एबिलिटी है डेवलप हो जाती है, वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है, ठीक है ना, यानी जो सामान्य एज होती है ना उससे पहले कोई चीज एज कोई चीज क्या होना डेवलप होना, कोई योग्यता क्या हो जाना डेवलप्ड हो जाना, और वो ऐसे बिहेव करता है जैसे वो यंगर है, मतलब जो सामान्य रूप से यंगर की तरह बिहेव करता है तुम्हारा कि कितना बड़ा मेच्योर व्यक्ति है। तो ऐसे व्यक्ति को ही हम क्या बोलते हैं प्रीकॉशियस बोलते हैं। यानी इसका जो हिंदी मीनिंग होता है यानी पूर्व विकसित, यानी जो समय से पहले ही विकसित हो जाता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे प्रीकॉशियस बोलेंगे, क्या बोलेंगे यहाँ पे प्रीकॉशियस। जैसे कई भी पर्सन होते हैं, जैसे आजकल की जो न्यू जनरेशन आ रही है
तो वो समय से पहले ही क्या हो रही है, डेवलप्ड हो रही है, उनमें काफी अच्छे टैलेंट वगैरह भी है। तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे आजकल आ रहे हैं, तो उनमें क्या हो रहा है, टैलेंटेड ऐसा लगता है इननेट आ रहा है, यानी जन्मजात टैलेंट आ रहा है। तो वो समय से पहले ही, यानी जो सामान्य समय होती है उससे पहले क्या होती है, उनमें कुछ चीजें क्या आ जाती हैं, बेटर समझ में आ जाती हैं। तो ऐसे बच्चों को ही हम क्या बोलते हैं, प्रीकॉशियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रीकॉशियस, ठीक है ना। तो काफी बच्चे जिनमें नेचुरल टैलेंट होता है, समय से पहले ही चीजें आ जाती है ना, तो ऐसे बच्चों को हम क्या बोलते हैं, प्रीकॉशियस। क्या बोलते हैं तुम्हारा, प्रीकॉशियस। अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, सिनोनियम। तो इसका जो सिनोनियम्स होता है वो क्या होता है तुम्हारा, यानी प्री मैच्योर होना। क्या होना तुम्हारा, प्री मैच्योर होना, या फिर क्या होना, बिफोर हैंड होना, या फिर क्या होना, एडवांस्ड होना। क्या होना तुम्हारा, एडवांस होना, ठीक। यानी प्रीमेच्योर हो गया, क्या हो गया, प्रीमेच्योर हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, यानी बिफोर हैंड हो गया, या फिर क्या हो गया तुम्हारा, एडवांस्ड हो गया। क्या हो गया तुम्हारा, एडवांस्ड। अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं, यूजेज। तो इसका जो यूजेज क्या होता है, ही रिकॉर्डेड हर फर्स्ट सीडी एट द प्रीकोशियस ऑफ टिल, यानी उसने रिकॉर्डेड की अपनी फर्स्ट सीडी कब, प्रीकोशियस एज ऑफ द 12, यानी 12 से पहले विकसित थी, उसी में उसने क्या की, अपनी सीडी क्या की थी, रिकॉर्डेड की। तो अब बताओ इस ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, प्रीकॉशियस। यानी प्रीकॉशियस का मतलब होता है पूर्व विकसित होना, समय से पहले ही विकसित होना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, प्रीकॉशियस। क्या बोलते हैं, प्रीकॉशियस। अब हमारे पास क्या होते हैं, यानी 18 वर्ड। और जो 18 वर्ड होता है वो क्या होता है तुम्हारा, इंडोलेंस। क्या होता है तुम्हारा, इंडोलेंस। अगर मैं इंडोलेंस की बात करूं, तो इंडोलेंस का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, अपने आप में नाउन होता है। क्या होता है तुम्हारा, नाउन। और इसकी जो एडजेक्टिव फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास में इंडोलेंट। क्या होती है तुम्हारे, इंडोलेंट, यानी ये इसकी क्या होती है, एडजेक्टिव। और इंडोलेंस मतलब इसका इंग्लिश मीनिंग द स्टेट ऑफ शोइंग नो रियल इंटरेस्ट और एफर्ट, जो किसी चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। यानी अब वो कहता है ठीक है, जैसी जिंदगी चल रही है, ठीक है ना। तो जो आलस वाली समय होता है, क्या होता है तुम्हारा, आलस आ जाता है। यानी हिंदी मीनिंग क्या होता है तुम्हारा, आलस होना। अब कोई व्यक्ति काम करना नहीं चाहता है, पर पूरे दिन पड़ा रहता है, सोता रहता है, रात को सोता रहता है, सुबह सोता रहता है। तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं, इंडोलेंट पर्सन। क्या होता है तुम्हारा, इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब होता है आलसी होता है, और जो इंडोलेंस का मीन्स क्या होता है, आलस। क्या होता है तुम्हारा, आलस। अगर कई बार एग्जाम में पूछता है इस वर्ड को, इंडोलेंस को। अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, सिनोनियम। तो इसका जो सिनोनियम्स होता है वो क्या होता है, यानी लेजीनेस होना। क्या होना है, लेजीनेस होना, या क्या हो गया, स्लॉथ हो गया, या फिर क्या हो गया, लिथार्जी हो गया, या क्या हो गया, स्लगिशनेस हो गया, या फिर क्या होगा, लॉफिंग हो गया। जितने वर्ड हैं सब इंपोर्टेंट वर्ड हैं तुम्हारे। यानी लेजीनेस हो गया, या फिर क्या हो गया, स्लॉथ हो गया, या क्या हो गया, लिथार्जी हो गया, या फिर क्या हो गया, स्लगिशनेस। क्या हो गया यहाँ पे, स्लगिशनेस हो गया, और एक क्या हो गया, लॉफिंग। क्या हो गया तुम्हारा, लॉफिंग। ऐसी मैंने यूजेस बात करें, आफ्टर ए सडन ब्रस्ट ऑफ एक्टिविटी द टीम लेफ्ट बैक इनटू इंडोलेंस, यानी जो टीम थी वो किस पे लेफ्ट हो गई, तुम्हारा लेफ्ट बैकअप हो गई, आलस में, ठीक। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, तुम्हारा इंडोलेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे, इंडोलेंस, ठीक है ना। अब यहाँ पे आते हैं, हमारे पास में नेक्स्ट वर्ड है तुम्हारा, यानी प्लेसिड। क्या होता है तुम्हारा, प्लेसिड। अगर मैं प्लेसिड की बात करूं, किसकी बात करूं, प्लेसिड। तो प्लेसिड का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, हैविंग अ काम एपियरेंस। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा शांत स्वभाव का होता है, यानी गंभीर टाइप का व्यक्ति होता है, यानी जो ज्यादा बकबक नहीं करता है, कम बोलता है, तुम्हारा बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं, बड़ा प्लेसिड व्यक्ति है। क्या, बड़ा प्लेसिड पर्सन है। अगर मैं प्लेसिड के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं, क्या करूं तुम्हारा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो जो प्लेसिड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, अपने आप में ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एडजेक्टिव। यानी अगर जो प्लेसिड होता है, क्या होता है तुम्हारा, प्लेसिड। तो प्लेसिड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और इसका जो हिंदी मीनिंग क्या होता है, हैविंग अ काम एपियरेंस, जो कैसा होता है तुम्हारा, शांत स्वभाव का व्यक्ति होता है, ठीक। अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है तुम्हारा, यानी ट्रैंक्विल। क्या करना तुम्हारा, ट्रैंक्विल होना। और क्या होता है तुम्हारा, और क्या बोलते हैं यहाँ पे, सीरेन होना, या फिर क्या, लिम्पिड होना। और क्या होता है, सीडेट होना। क्या होना तुम्हारा, सीडेट होना। या फिर क्या होता है तुम्हारा, कूल होना। क्या होना, कूल्ड। यानी ट्रैंक्विल हो गया, या फिर क्या हो गया, सीरेनी हो गया, या फिर क्या हो गया, लिम्पिड हो गया, और क्या हो गया, सीडेट हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, सीडेट। अगर मैं इसकी या फिर क्या हो गया, कूल हो गया। क्या हो गया, कूल। अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, यूजेज। ही वॉज अ वेरी प्लेसिड चाइल्ड। वह क्या है तुम्हारा, बहुत ज्यादा प्लेसिड चाइल्ड है। हु स्लेप्ट ऑल नाइट एंड हार्डली एवर क्राई। और वो क्या होता है, पूरी रात सोया और मुश्किल से वो चिल्लाया।
तो रोया या चिल्लाया। तो अब बताओ ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? प्लेसिड। तो प्लेसिड का मीन्स क्या होता है? जो बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा कूल होता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? प्लेसिड। क्या आते बोलते हैं? प्लेसिड। अब हमारे पास में आते हैं तुम्हारे यहाँ पे, ठीक, यानी स्पाउस। स्पाउस का मतलब ये जासूस नहीं होता है तुम्हारा, इसका जो मीनिंग होता है किसी का समर्थन करना होता है। यानी कोई धर्म वगैरह कुछ भी चीज होती है, ठीक है ना। यानी अगर जैसे स्पाउस, किसकी बात करें? स्पाउस। तो स्पाउस अपने आप में क्या होता है? यहाँ पे ये वर्ब होती है। क्या होती है तुम्हारी? वर्ब। अगर मैं इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं? इंग्लिश मीनिंग। तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग क्या होता है यहाँ पे? टू गिव योर सपोर्ट टू अ बिलीफ और पॉलिसी। यानी किसी चीज को क्या करना, यानी सपोर्ट करना किसी सिद्धांत को या किसी पॉलिसी को। यानी कोई भी पॉलिसी है या कोई भी सिद्धांत है, उसका क्या करना? तुम्हारा सपोर्ट करना। तो ऐसे भी, ऐसे ही वर्ड्स को हम क्या बोले? स्पॉज करना। क्या होता है तुम्हारा? स्पॉज। यानी समर्थन करना किसी सिद्धांत को, यानी बढ़ावा देना। जैसे औरंगजेब था, तो औरंगजेब इस्लाम धर्म को क्या करता था? स्पॉज करता था, यानी समर्थन करता था। ठीक, तो कई लोग होते हैं जो अपने अपने धर्म को क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। ठीक, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? स्पॉज बोलेंगे। क्या बोलेंगे तुम्हारा? स्पॉज। ठीक है ना। जैसे मैं इसके यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? यूजेज। जो इसके यूजेज होता है वो क्या होता है तुम्हारा? यानी ही स्पॉट कंजर्वेटिव पॉलिटिकल व्यूज। तो उसने समर्थन किया जो कंजर्वेटिव, जो रूढ़िवादी पॉलिटिकल व्यूज थे, जो कंजर्वेटिव पॉलिटिकल व्यूज का उसने क्या किया? यानी समर्थन किया। क्या किया तुम्हारा? समर्थन। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोले? यानी स्पाउस बोले। क्या बोलेंगे यहाँ पे? स्पाउस। ठीक। अगर जैसे हमारे पास में नेक्स्ट वर्ड है, कौन सा वर्ड है तुम्हारा? नेक्स्ट वर्ड अनटेनेबल। अब जैसे मैं अनटेनेबल की बात करूं, अनटेनेबल का जो इंग्लिश मीनिंग होता है, क्या होता है तुम्हारा? यानी इंग्लिश मीनिंग होता है वो क्या होता है तुम्हारा? यानी इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है अनटेनेबल। जो अनटेनेबल का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है? अपने नाम में ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। अगर मैं इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? इंग्लिश मीनिंग। तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? दैट कैन नॉट बी डिफेंडेंट अगेंस्ट अटैक और क्रिटिसिज्म। जो क्या नहीं कर सके तुम्हारा? डिफेंडेंट नहीं कर सके अपनी किसकी? अटैक और क्रिटिसिज्म की। जो अपनी आलोचना और अपने जो उस पर वार किए जा अटैक किया, उसको रक्षा ना कर सके, अपनी रक्षा ना कर सके। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? अनटेनेबल बोलेंगे। क्या बोले? अनटेनेबल। यानी हिंदी मीनिंग क्या होता है? जो अपनी रक्षा ना कर सके। जैसे अफगानिस्तान में तालिबान का अटैक हुआ था, तो तालिबान के सामने जो अफगानिस्तान कैसा हो गया? अनटेनेबल हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? अनटेनेबल। यानी वो अपने को बचा नहीं सका, और वहां पे क्या कर लिया? वहां पे तालिबान ने अफगानिस्तान पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। तो ऐसे वर्ड्स को ही हम क्या बोलते हैं? तुम्हारा अनटेनेबल वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा? अनटेनेबल। अगर जैसे मैं इसके यानी जो अपने की, यानी अपने को रक्षा ना कर सके, अपने को डिफेंड ना कर सके, इसका जो सिनोनियम्स क्या होता है? यानी अनसस्टेनेबल। यानी अनसस्टेनेबल हो गया, या क्या हो गया तुम्हारा? इनडिफेंसेबल। क्या हो गया तुम्हारा? इनडिफेंसेबल हो गया। तो ऐसे वर्ड को क्या बोलेंगे? अनटेनेबल। तो इसका जो सिनोनियम हो गया वो क्या होगा? यानी अनसस्टेनेबल हो गया, या फिर क्या हो गया? इनडिफेंसेबल हो गया। क्या हो गया यहाँ पे? इनडिफेंसेबल। अगर मैं इसके यूजेस की बात करूं, द पोजिशन ऑफ द प्लेयर्स यूनियन हैज बिकम अनटेनेबल। जो पोजीशन ऑफ द प्लेयर्स की यूनियन की, वो क्या हो चुकी है? अनटेनेबल हो चुकी है, जो अपनी रक्षा ना कर सके। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? अनटेनेबल। क्या बोलेंगे यहाँ पे? अनटेनेबल। और अनटेनेबल का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है? अपने नाम में एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। अब आते हैं हमारे पास में 22 वर्ड। कौन सा है तुम्हारा? 22। और 22 जो वर्ड्स है तुम्हारा, वो तुम्हारा अनगेनली। क्या है तुम्हारा? अनगेनली। अगर मैं अनगेनली की बात करूं यहाँ पे, तो इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है क्या है तुम्हारा? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है तुम्हारा? एडजेक्टिव। यानी जो अनगेनली होता है ना, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है? अपने आप में ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। अगर मैं इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? इंग्लिश मीनिंग। तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो क्या होता है? ऑफ अ पर्सन मूवमेंट दैट इज ऑकवर्ड और क्लमजी। यानी कोई व्यक्ति कोई काम करता है वो कैसे? ऑकवर्ड तरीके से करता है या क्लमजी, यानी जो बेढंगा होता है। क्या होता है तुम्हारा? बेढंगा होता है। ठीक है ना। तो जो सही तरीके से काम को नहीं करता, फूअर टाइप का व्यक्ति होता है, किसी काम को बोलो उसे सही तरीके से ना करे, यानी फूअर टाइप से करे ना, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ऑकवर्ड बोलते हैं, या क्या बोलते हैं? क्लमजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा?
क्लमजी। यानी हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका? बेढंगा। क्या होता है तुम्हारा? बेढंगा। ठीक, यानी इसके सिनोनिम क्या होगा? यानी क्लमजी हो गया, या फिर क्या होगा? यानी क्लैंकी हो गया, या क्या होगा? गॉकी। क्या हो गया तुम्हारा? गॉकी। यानी यानी सिनोनिम्स भी क्या होता है? ऑकवर्ड हो सकता है, क्लमजी हो सकता है, क्लंकी हो सकता है, और क्या हो सकता है तुम्हारा? गॉकी। क्या हो सकता है? गॉकी। अगर मैं इसके यूजेज की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? यूजेज। यूजेज क्या होगा? बॉयज हु ग्रो वेरी फास्ट आर समटाइम अनगेनली। बॉयज जो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं बहुत ज्यादा फास्ट, वो कैसे हो जाते हैं? समटाइम्स यानी कभी कभार कैसे हो जाते हैं? बेढंगे, यानी अनगेनली। कैसे हो जाते हैं तुम्हारा? अनगेनली। तो बर्ड समझ में आ रहा होगा, अनगेनली के सिनोनिम्स भी समझ में आ रहे होंगे, और बर्ड अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास में आते हैं तुम्हारे नेक्स्ट वर्ड पे। कौन से वर्ड पे तुम्हारे यहाँ पे? नेक्स्ट वर्ड पे। अब हमारे पास में जो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में रॉकेस। और रॉकेस का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है तुम्हारा? अगर रॉकेस की बात करूं, तो रॉकेस का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। क्या होता है तुम्हारा? एडजेक्टिव। अगर रॉकेस होता है ना, अगर इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है, क्या होता है तुम्हारा? इंग्लिश मीनिंग। तो इंग्लिश मीनिंग क्या होता है इसका? लाउड एंड अनप्लीजेंट। यानी जिसका लाउड हो, जो बहुत तेजी से बोलता है, लेकिन उसकी आवाज कैसी होती है? अनप्लीजेंट होती है। यानी जो बहुत ज्यादा शोरगुल वाला व्यक्ति होता है, जिसकी आवाज भी बहुत ज्यादा क्या होती है? अनप्लीजेंट होती है, यानी कर्कश आवाज होती है, और शोरगुल से भरा व्यक्ति होता है ना, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे? रॉकेश। क्या बोलते हैं यहाँ पे? रॉकेश। यानी हिंदी मीनिंग क्या होता है? कर्कश बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं तुम्हारा? शोरगुल से। किससे भरा हुआ तुम्हारा? शोरगुल से। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? रॉकेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रॉकेश। अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? सिनोनियम। तो यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा? यानी वॉचरस हो जाएगा, या फिर क्या होगा? टर्बुलेंट हो जाएगा, और क्या होगा? यानी स्ट्रीडेंट हो जाएगा। क्या होगा तुम्हारा? स्ट्रीडेंट। यानी क्या है तुम्हारा? या क्या हो जाएगा? स्टेंटोरियन। क्या हो जाएगा तुम्हारा? स्टेंटोरियन। ठीक है ना? यानी वॉचरस हो गया, या क्या हो गया? टर्बुलेंट हो गया, और क्या होगा? या तो स्ट्रीडेंट हो गया, या फिर क्या होगा? स्टेंटोरियन हो गया। क्या हो गया तुम्हारा? स्टेंटोरियन। अगर मैं यूजेज की बात करूं, यानी रॉकेश लाफर केम फ्रॉम द नेक्स्ट रूम। जो कर्कश थे लाफर, केम आई फ्रॉम द नेक्स्ट, यानी अगले रूम से। ठीक है ना? तो रॉकेश का मतलब समझ में आ रहा होगा। अब हमारे पास में आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड पे। किस बात है तुम्हारे? नेक्स्ट वर्ड। और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में डिलीजेंट। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है। अगर मैं डिलीजेंट की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? डिलीजेंट। तो जो डिलीजेंट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, वो अपने आप में क्या होता है? ये एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव। अगर मैं इसके इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? इंग्लिश मीनिंग। तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? शोइंग केयर एंड एफर्ट इन योर ड्यूटी। एक व्यक्ति क्या दिखाता है तुम्हारा? शोइंग केयर, यानी बहुत ज्यादा केयर दिखाता है और एफर्ट दिखाता है अपनी ड्यूटी में। यानी इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? कर्मठ या मेहनती। कोई व्यक्ति अपने काम में क्या है? बहुत ज्यादा कर्मठ या बहुत ज्यादा कैसा है तुम्हारा? मेहनती है, जो काम में बहुत ज्यादा एफर्ट करता है। क्या करता है? एफर्ट करता है ना। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? डिलीजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा? डिलीजेंट। यानी हिंदी मीनिंग क्या होता है इसका? कर्मठ हो गया, या फिर क्या हो गया? मेहनती। ठीक है ना? अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? तो सिनोनियम। तो इसके जो सिनोनियम्स होते हैं वो क्या होता है? एजुडस होता है, या फिर क्या होता है? अटेंटिव हो गया, या फिर क्या हो गया यहाँ पे? केयरफुल। कोई व्यक्ति कैसा है? बहुत ज्यादा एसिडुअस है तुम्हारा, या फिर क्या है? अटेंटिव है, या फिर यहाँ पे क्या है तुम्हारा? केयरफुल है। कैसा है तुम्हारा? केयरफुल। यानी मेहनती टाइप का व्यक्ति, कर्मठ, जुझारू व्यक्ति। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? डिलीजेंट। क्या बोलते हैं? डिलीजेंट। तो डिलीजेंट क्या होता है तुम्हारा? एसिडुअस हो गया, या फिर क्या हो गया? अटेंटिव हो गया, या फिर क्या हो गया? केयरफुल। क्या हो गया यहाँ पे? केयरफुल। अगर मैं इससे बात करूं यहाँ पे, ही इज प्रोन टू इंजरी नॉट पर्टिकुलरली फास्ट एंड हिज डिफेंस इज लेस डिलीजेंट। ठीक है ना? तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? डिलीजेंट। ही इज प्रोन टू इंजरी। ठीक है ना? वह क्या था? ही इज प्रोन टू इंजरी, वह इंजरी से भरा पड़ा होता है। नॉट पर्टिकुलरली फास्ट, वो क्या नहीं था? एंड हिज डिफेंस इज लेस डिलीजेंट, और उसकी डिफेंस थी वो क्या थी? बहुत ज्यादा बहुत ही कैसी हो गई तुम्हारी? कम हो गई, यानी कर्मठ हो गई तुम्हारी। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? यानी डिलीजेंट। क्या बोलेंगे यहाँ पे? डिलीजेंट। अब जैसे हमारे पास में आते हैं टैरेंट। और जो टैरेंट होता है ना, टैरेंट अपने आप में क्या होता है? ये नाउन होता है। और नाउन का मतलब क्या होता है? यानी इसका जो इंग्लिश मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे? इंग्लिश मीनिंग। तो इसका जो इंग्लिश मीनिंग होता है, अ क्रूल एंड ऑपरेसिव रूलर। एक जो कैसा होता है तुम्हारा? क्रूल होता है, और कैसा होता है तुम्हारा? ऑपरेसिव, यानी अत्याचारी।
राजा सम्राट होता है, शासक होता है, तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, टायरेंट बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं तुम्हारा, टायरेंट। अगर मैं टायरेंट के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करूं तो टायरेंट अपने में क्या होता है, ये नाउन होता है। क्या होता है, नाउन। और इसका क्या होता है, अ क्रूल एंड ऑपरेसिव रूलर, एक शासक जो कैसा होता है, बहुत ज्यादा निर्दयी होता है ना। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, जैसे हमारे थे तुम्हारे, जैसे औरंगजेब था, तो औरंगजेब कैसा शासक था, बड़ा ही कैसा था, तुम्हारा टायरेंट था। यानी अगर मैं इसके हिंदी मीनिंग की बात करूं, किसकी बात करूं, हिंदी मीनिंग, तो इसका जो हिंदी मीनिंग हो जाता है वो क्या हो जाता है, तानाशाह। क्या होता है तुम्हारा, तानाशाह। अगर मैं इसके सिनोनियम्स की बात करूं, किसकी बात करूं यहाँ पे, सिनोनियम, तो इसको सिनोनियम क्या होता है तुम्हारा, डिक्टेटर हो गया, या फिर क्या हो गया, डेस्पोट हो गया, या क्या होगा, ऑटोक्रेट। क्या हो गया यहाँ पे, ऑटोक्रेट। यानी कोई क्या है तुम्हारा, डिक्टेटर है, या फिर क्या है, डेस्पोट हो गया, या फिर क्या होगा, ऑटोक्रेट। क्या हो गया तुम्हारा, ऑटोक्रेट। तो इसको जो सिनोनिम्स होता है, डिक्टेटर होना, या फिर क्या होना, डेस्पोट होना, या फिर क्या होता है, ऑटोक्रेट होना। क्या होता है तुम्हारा, ऑटोक्रेट। जैसे यूजेज की बात करूं यहाँ पे, द टायरेंट वॉज डिफोइड बाई पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशंस, ठीक है ना। द टायरेंट वॉज डिफोइड, यानी टायरेंट को क्या किया, डिफोइड किया बाई पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन, जो पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन थे, ठीक है ना। तो ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, टायरेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, टायरेंट। चलो आज के लिए मैं अपनी क्लास को यहीं पे फिनिश करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।